हरे कृष्णा। शुक्राचार्य जी आगे बोलते हैं देवयानी से, जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है, दूसरों के सताने पर भी दुखी नहीं होता है, वही सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात्र है। जो मनुष्य 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में बिना किसी थकावट के निरंतर यज्ञ करता रहता है, और जो दूसरा जो किसी पर भी क्रोध नहीं करता है, उन दोनों में क्रोध ना करने वाले को ही श्रेष्ठ माना गया है। क्रोधी के यज्ञ, दान, तप सभी निष्फल होते हैं। अतः जो क्रोध नहीं करता उसी पुरुष के यज्ञ, तप और दान का महान फल देने वाला होता है। जो क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं वह कभी पवित्र नहीं होते तथा तपस्या भी नहीं कर सकते। उनके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान भी संभव नहीं है और वह कर्म के रहस्य को भी नहीं जानते। इतना ही नहीं, उसके लोक परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जो स्वभाव से क्रोधी है, उसके पुत्र, भृत्य, सुहृद, मित्र, पत्नी, धर्म और सत्य, ये सभी निश्चय उसे छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। अबोध बालक और बालिकाएं अज्ञानवश आपस में जो वैर विरोध करते हैं, उनका अनुकरण समझदार मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नादान बालक दूसरों के बलाबल को नहीं जानते। देवयानी ने कहा, पिताजी, यद्यपि मैं अभी बालिका हूँ, फिर भी धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता का भी मुझे ज्ञान है। परंतु जो शिष्य होकर भी शिष्योचित बर्ताव नहीं करता, अपना हित चाहने वाले गुरु को उसकी धृष्टता को क्या क्षमा करना चाहिए? इसीलिए इन संकीर्ण आचार विचारों वाले दानवों के बीच निवास करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मनुष्य, जो पुरुष दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं, उन पापपूर्ण विचार वाले मनुष्यों के कल्याण की इच्छा वाले विद्वान पुरुष को नहीं करना चाहिए। जो लोग आचार, व्यवहार और कुलीनता की प्रशंसा करते हों, उन साधु पुरुषों में ही निवास करना चाहिए। वही निवास श्रेष्ठ कहा जाता है। धनहीन मनुष्य भी यदि सदा अपने मन पर संयम रखे तो वे श्रेष्ठ, और धनवान भी यदि दुराचारी और पराक्रमी हो तो वह चंडाल के समान है। जो अकारण किसी के साथ द्वेष करते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, उनके बीच में सत्पुरुष का निवास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापियों के संग में मनुष्य पापात्मा हो जाता है। मनुष्य पाप और पुण्य जिसमें भी आसक्त होता है, उसी में उसकी दृढ़ प्रीति हो जाती है। इसलिए पाप कर्म में प्रीति नहीं रखनी चाहिए। तात वृषभ पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने जो अत्यंत भयंकर दुर्वचन कहा है, वह मेरे हृदय को मथ रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अग्नि काष्ठ का मंथन करता है। इससे बढ़कर महान दुख की बात मैं अपने लिए तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं मानती हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि कटु वचन मर्म स्थलों को विदीर्ण करने वाला होता है। कटुवादी मनुष्यों से उसके सगे संबंधी और मित्र भी प्रेम नहीं करते हैं। जो श्रीहीन होकर शत्रुओं की चमकती हुई लक्ष्मी की उपासना करता है, उस मनुष्य का तो मर जाना ही अच्छा है, ऐसा विद्वान पुरुष अनुभव करते हैं। नीच पुरुषों के संग में मनुष्य धीरे धीरे अपमानित हो जाता है। मुख से जो कटु वचन रूपी बाण छूटते हैं, उनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। शस्त्र, विष और अग्नि से प्राप्त होने वाले दुख शनै शनै अनुभव में आता है, परंतु कटु वचन तत्काल ही अत्यंत कष्ट देने लगता है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे दूसरों पर वाग वाण ना छोड़े। बाण से बिंधा हुआ वृक्ष और फर से कटा हुआ जंगल फिर पनप जाएगा, परंतु वाणी द्वारा जो भयानक कटु वचन निकलता है, उससे घायल हृदय घाव का घाव कभी नहीं भरता है। इस प्रकार 79वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवयानी की बात सुनकर भृगु श्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर वृषपर्वा के समीप गए। वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य जी ने बिना कुछ सोचे विचारे उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, जो अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता है। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वह ब्याती है और दूध देती है, अथवा धरती को जोत कर
बोकर बीज डालने के बाद कुछ काल के बाद पौधा उगता है, यथासंभव फल देता है, उसी प्रकार किए जाने वाला अधर्म धीरे धीरे कर्ता की जड़ को काट देता है। यदि वह पाप से उपार्जित द्रव्य का दुष्परिणाम अपने ऊपर नहीं दिखाई देता तो उसे अन्योपार्जित द्रव्य का उपभोग करने के कारण पुत्रों अथवा नाती पोतों पर अवश्य होता है। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं, कुछ देर बाद अवश्य पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है। राजन, अंगीरा पौत्र कच्च विशुद्ध ब्राह्मण हैं। वे स्वाध्याय परायण, हितैषी, क्षमावान, जितेंद्रिय हैं, स्वभाव से भी निष्पाप और धर्मज्ञ हैं तथा उन दिनों मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न थे, परंतु तुमने उनका बार बार वध करवाया था। वृषपर्वन, ध्यान देकर मेरी ये बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया था, तब मेरी पुत्री देवयानी का भी वध करने के लिए तुमने उसे कुएं में ढकेला गया था। इन दोनों हत्याओं के कारण मैं तुमको और तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा। राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ में एक क्षण भी नहीं ठहर सकूंगा, क्योंकि एक अपराध तुमने किया तो दूसरा अपराध तुम्हारी कन्या ने किया। दैत्यराज, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुमने मुझे मिथ्यावादी समझ लिया, तभी तो तुम अपने को इस दोष से दूर नहीं करते, लापरवाही दिखाते हो। वृषपर्वा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं शर्मिष्ठा से देवयानी को पिटवाता या तिरस्कृत करवाता हूँ तो इस पाप से मुझे सद्गति ना मिले। भृगुनंदन, आप पर अधर्म अथवा मिथ्या भाषण का आरोप मैंने कभी नहीं लगाया। आप में तो सदा धर्म और सत्य प्रतिष्ठित है, अतः आप हम लोगों पर कृपा करके प्रसन्न होइए। भार्गव, यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम सब लोग समुद्र में समा जाएंगे, हमारे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। ग्रहेश्वर, यदि आप मुझे छोड़कर देवताओं के पक्ष में चले जाएंगे तो मैं भी सर्वस्व त्याग कर जलती आग में कूद पड़ूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, असुरो, तुम लोग समुद्र में घुस जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं अपनी पुत्री के प्रति किया गया अप्रिय बर्ताव नहीं सह सकता, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी को प्रसन्न करो, क्योंकि उसी में मेरे प्राण प्राण बसते हैं। उसके प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता रहूंगा। वृषपर्वा बोले, भृगुनंदन, असुरेश्वरों के पास इस भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति, हाथी, घोड़े और गाय आदि पशुधन हैं, उसके भी और मेरे भी आप ही स्वामी हैं। शुक्राचार्य ने कहा, महान असुर, दैत्य राजों ने जो कुछ भी धन वैभव है, यदि उसका स्वामी मैं ही हूँ तो उसके द्वारा इस देवयानी को प्रसन्न करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर विषपर्वा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा मान ली। तदंतर दोनों देवयानी के पास गए और महाकवि शुक्राचार्य विषपर्वा की कही हुई सारी बात उन्हें कह सुनाई। तब देवयानी ने कहा, तात, यदि आप राजा के धन के स्वामी हैं तो आपसे कहने से मैं इस बात को नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहें तभी मुझे विश्वास होगा। वृषपर्वा बोले, पवित्र देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो, यदि वह दुर्लभ हो तो भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। देवयानी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी बनकर रहे और पिताजी मेरा विवाह जहाँ भी करें वहाँ पर वह मेरे साथ जाए। धात्री, यह सुनकर वृषपर्वा धाय से बोले, धात्री, तुम उठो, जाओ और शर्मिष्ठा को बुला लाओ एवं देवयानी की जो कामना है वह उसे पूर्ण करो। कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग दे, गांव के भले के लिए एक कुल छोड़ दे, जनपद के लिए एक गांव की उपेक्षा कर दे और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग दे। तब धाय शर्मिष्ठा के पास जाकर बोली, भद्र शर्मिष्ठा, उठो और अपने जाति भाइयों को सुख पहुंचाओ। पाप रहित कुमारी, आज बाबा शुक्राचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों यजमानों का त्याग कर रहे हैं, अतः देवयानी की जो कामना है वह तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए। शर्मिष्ठा बोली, यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य जी मुझे बुला रहे हैं तो देवयानी जो कुछ चाहती है वह सब आज से मैं करूँगी। मेरे अपराध से शुक्राचार्य जी ना जाएं और देवयानी भी मेरे कारण अन्यत्र कहीं जाने का विचार ना करे।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिबिका पर आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली। उस समय वह 1 सहस्त्र कन्याओं से घिरी हुई थी। शर्मिष्ठा बोली, देवयानी, मैं 1 सहस्त्र दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी। तुम्हारे पिताजी जहाँ भी तुम्हारा ब्याह करेंगे वहाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देवयानी ने कहा, मैं तो स्तुति करने वाले और दान देने वाले भिक्षु की पुत्री हूँ ना। तुम उस बड़े बाप की बेटी हो जिसकी मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? शर्मिष्ठा बोली, जिस किसी उपाय से भी संभव होगा, अपने विपदस्त जाति भाइयों को मैं सुख पहुंचाना चाहती हूँ। अतः तुम्हारे पिताजी जहाँ तुम्हें देंगे वहाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, जब वृषपर्वा की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा ले ली, तब देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं नगर में प्रवेश करूंगी। द्विजश्रेष्ठ, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोघ है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, अपनी पुत्री देवयानी के ऐसा कहने पर महायशस्वी द्विश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने समस्त दानवों से पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार 80वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम वर्ण वाली देवयानी ने फिर उसी वन में विहार करने के विचार से वहां प्रस्थान किया। उस समय उसके साथ 1,000 दासियों सहित शर्मिष्ठा भी सेवा में उपस्थित थी। वन के उसी प्रदेश में जाकर उस समय वह समस्त सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक इच्छानुसार विचरने लगी। वे सभी किशोरियां वहां भांति भांति से खेलती हुई आनंद में मग्न थीं। वे कभी वासंतिक पुष्पों के मकरंद का पान करती, कभी नाना प्रकार के भोजन पदार्थों का स्वाद लेती, कभी फल खाती थी। इस प्रकार नहुष पुत्र राजा ययाति पुनः शिकार खेलने के लिए जैसे देव इच्छा से उसी स्थान पर आए। वे परिश्रम करने के कारण अत्यधिक थक गए थे और जल पीना चाहते थे। उन्होंने देवयानी, शर्मिष्ठा एवं अन्य युवतियों को देखा। वे सभी दिव्य आभूषणों से विभूषित हो पीने योग्य रस का पान और भांति भांति की क्रीड़ाएं कर रही थीं। राजा ने पवित्र मुस्कान वाली देवयानी को वहां समस्त आभूषणों से विभूषित परम सुंदरी दिव्य आसन पर बैठे हुए देखा। उसके रूप की तुलना कहीं नहीं की जा सकती थी। वह सुंदरी अन्य स्त्रियों के मध्य में बैठी हुई और शर्मिष्ठा द्वारा उसकी चरण सेवा की जा रही थी। ययाति ने पूछा, 2,000 कुमारी सखियों से घिरी हुई कन्याओं, मैं आप दोनों के गोत्र और नाम पूछ रहा हूँ। शुभे आप दोनों अपना परिचय दें। देवयानी बोली, महाराज, मैं स्वयं परिचय देती हूँ, आप मेरी बात सुने। असुरों के में जो सुप्रसिद्ध गुरु शुक्राचार्य हैं, मुझे उन्हीं की पुत्री जानिए। वह दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मेरी सखी और दासी है। मैं विवाह हो जाने पर जहाँ भी जाऊंगी वहाँ यह भी जाएगी। ययाति बोले, सुंदरी, यह असुर राज की रूपवती कन्या सुंदर शर्मिष्ठा आपकी सखी और दासी किस प्रकार हुई, यह बताइए। ये सुनने के लिए मेरे मन में बहुत उत्कंठा है। देवयानी बोली, नरश्रेष्ठ, सब लोग देव के विधान का ही अनुसरण करते हैं। इसे ही भाग्य का विधान मानकर संतोष कीजिए। इस विषय की विचित्र घटनाओं को ना पूछिए। आपके रूप और वेश राजा के समान हैं और आप ब्रह्मवाणी विशुद्ध संस्कृत भाषा बोल रहे हैं। मुझे बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, किसके पुत्र हैं? ययाति ने कहा, मैं ब्रह्मचार्य पूर्वक संपूर्ण वेद का अध्ययन कर चुका हूँ। मैं राजा नहुष का पुत्र हूँ और इस समय स्वयं राजा हूँ। मेरा नाम ययाति है। देवयानी ने पूछा, महाराज, आप किस कार्य से वन में प्रवेश करे हैं? आप जल अथवा कमल लेना चाहते हैं या शिकार की इच्छा से आए हैं? ययाति ने कहा, भद्रे, मैं एक हिंसक पशु को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। बहुत थक गया था, पानी पीने के लिए यहाँ आया हूँ, अतः अब मुझे आज्ञा दीजिए। देवयानी ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मैं 2,000 कन्याओं और सेविका शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन होती हूँ। आप मेरे सखा और मेरे पति हो जाएं। ययाति बोले, शुक्र नंदिनी,
देवयानी आपका भला हो। भाविनी मैं आपके योग्य नहीं हूँ। क्षत्रिय लोग आपके पिता से कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं हैं। देवयानी ने कहा, नहुष नंदन, ब्राह्मण से क्षत्रिय जाति और क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति मिली हुई है। आप राजऋषि नहुष के पुत्र हैं और स्वयं भी राजऋषि हैं, अतः आप मुझसे विवाह कीजिए। ययाति बोले, वीरांगने, एक ही परमेश्वर के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, परंतु सबके धर्म और शौचाचार अलग अलग हैं। ब्राह्मण उन सब वर्णों में श्रेष्ठ हैं। देवयानी ने कहा, इसलिए नहुष कुमार, नारी के लिए पाणी ग्रहण एक धर्म है। पहले किसी भी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, सबसे पहले आपने ही मेरा हाथ पकड़ा था, इसीलिए आपको ही मैं पति के रूप में वर्ण करती हूँ। मैंने मन को वश में रखने वाली स्त्री बनाया, स्वयं को ऐसी स्त्री बनाया है। आप जैसे राजऋषि कुमार अथवा राजऋषि द्वारा पकड़े गए मेरे हाथ का स्पर्श अब दूसरा पुरुष कैसे कर सकता है? ये याति बोले, देवी, विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प तथा सब ओर से प्रज्वलित अग्नि से भी अधिक दुर्धुष एवं भयंकर समझे। देवयानी ने कहा, पुरुष प्रवर, ब्राह्मण विषधर सर्प और सब ओर से प्रज्वलित होने वाली अग्नि से भी दुर्धुष एवं भयंकर है। ये बात आपने कैसे कही? ये याति बोले, भद्रे, सर्प एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति का वध होता है, परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त राष्ट्र और नगर का नाश कर देता है। भीरु, इसलिए मैं ब्राह्मण को अत्यधिक दुर्घुष मानता हूँ। अतः जब तक आपके पिता आपको मेरे हवाले ना कर दें, तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूँगा। देवयानी ने कहा, राजन, मैंने आपका वर्ण कर लिया है, अब आप मेरे पिता के देने पर ही मुझसे विवाह करें। आप स्वयं तो उनसे याचना करते नहीं हैं, उनके देने पर ही मुझे स्वीकार करेंगे, अतः आपको उनके कोप का भय नहीं है। राजन, आप 2 घड़ी ठहर जाइए, मैं अभी पिता के पास संदेश भेजती हूँ। आगे की कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।